हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक का अध्याय 1 को के क्वेश्चन आंसर हल लिखेंगे और उनको समझेंगे। प्रश्न पहला है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सत्ता यानी सत्ते की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन कहता है सत्ते की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के तीनों अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तथा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें सत्ता में सहभागी बनाने से है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें भी सत्ते में साझेदारी किया जाता है। इसका उत्तर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक एक का उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ते की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पॉइंट पहला है शासन के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज विवरण कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर की व्यवस्था का उदाहरण है, जैसे भारत, अमेरिका। पॉइंट दूसरा है विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाई और आर्थिक समूह और के सत्ता का बंटवारा समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों के रूप में यह विकल्प होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। सत्ता बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियां आती जा रही हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा इस तरह की है। बंटवारों में पूरे देश के लिए एक समान सरकार रहती है, जैसे संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग रहती है, जिसे भारत में राज्य सरकार कहते हैं। तीसरा है भारतीय संदर्भ में सत्ता की भागीदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका उपयुक्त पारिक और एक नैतिक कारण बताइए। भारतीय संदर्भ में युक्त कारण सत्ता का बंटवारा ही उचित निर्णय है। सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। इसमें सामाजिक समूह में झगड़े व संदेशों भी कम हो जाते हैं और अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण का निर्णय भी उचित था। युक्त कारक या साझेदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। नैतिक कारण सत्ता का बंटवारा के अर्थपूर्ण महत्व को बताता है। प्रश्न चौथा है इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आपने इनमें से किसके सहमत या और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों और जातीय आधार पर विभाजन हो। सिर्फ ऐसे बड़े
देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं और औशिक हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी, भले ही वहाँ छोटे हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। उत्तर, औशिक का कथन सबके तर्क संगत है और इस पर सहमत होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी न केवल समाज में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को रोकती है और बल्कि यह नागरिकों में साझेदारी की भावना पैदा करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग सरकार से अधिक संतुष्ट हो गए हैं।